गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग और सिलेक्टिंग एनी वन ऑप्शन आउट ऑफ सेवरल ऑप्शंस टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस में से एक चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे गए हो, यू वॉन्ट टू परचेज अ लैपटॉप। ठीक है, तो आप वो लैपटॉप चूज करोगे जो आपके अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो, आपके प्राइस, आपके बजट में आता हो। ठीक है, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। तो उस वहाँ बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, बट आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आपने कौन सा लैपटॉप चूज करना है अमंग सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स। अकॉर्डिंग टू ग्रे एंड स्मेल्टेजर, decision making is the process by which choices are made. The process may occur entirely within the mind of one person, or it may take place within a small organization, small group or a large organization. अब जो डिसीजन है वो एक सिंगल इंसान भी ले सकता है इंडिविजुअली। जैसे आप लैपटॉप खरीदने गए हो, वो तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है वो एक टीम मिलके लेती है या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मिलके लेंगे। इन द ओपिनियन ऑफ एलन, डिसीजन मेकिंग इज द वर्क अ मैनेजर परफॉर्म्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन और जजमेंट। द डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू एलन है कि मैनेजर जब परफॉर्म करता है काम to come to an conclusion or judgment, it is called decision making. The decision making is a process of selecting a course of action from among the available alternatives in order to achieve desired goal in a given situation. तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन हम चूज करेंगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक डिसीजन लेने के लिए। अब हम उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। क्या इम्पोर्टेंस है डिसीजन मेकिंग की? डिसीजन मेकिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ ऑल द मैनेजर्स। मैनेजिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट मेकिंग डिसीजन। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है टू परफॉर्म मैनेजमेंट फंक्शन। एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म हिज बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजरशिप। Therefore, it is usually stated that decision making is all pervasive activity. परवेसिव का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो हर एक लेवल पे यूज हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, मिडल लेवल हो या टॉप लेवल हो। तो डिसीजन मेकिंग तो हर एक जगह होती है, इवन हर एक डिपार्टमेंट में होती है, हर एक एरिया में होती है, कहीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एवरीवेयर। Next is decision making and planning. No planning is impossible without decision making. Decision making is the central job because managers constantly choose what is to be done, who is to do, and when, where, how. तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में ऐसा होता है कि आप डिसाइड करते हो कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज decision making in organizing. Organization is a complex network of decisional processes. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग में डिसीजन मेकिंग का, बिकॉज आपको एक इंडिविजुअल को उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको जॉब देनी है, उसको ऑब्जेक्टिव्स, उसको ड्यूटीज़ असाइन करनी है सो दैट वो अपनी जो एक्टिविटीज़, अपनी ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म करे। और वो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम डिवाइड कर देते हैं ड्यूटीज़ को सो दैट वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्कआउट हो पाए।
जैसे organization is a complex network of decisional processes. In fact, the function of organizing is based on decision. In the course of organizing, managers determine the activities required for achieving the objectives, assign them to individuals and departments, delegate authority necessary to perform those activities, establish relationship among the individual and departments, allocate resources, and so on. While taking all these steps, managers are bound to take decisions. ठीक है. Next is decision making and directing. The function of directing relates to developing and maintaining interpersonal relations. तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस बनते हैं. इंटरपर्सनल होते हैं जो एक दूसरे के साथ हम रिलेशंस बनाते हैं, क्योंकि जब बॉस आपको डायरेक्ट करेगा तो आपका क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा बॉस के साथ. ठीक है, जिसमें वो आपको गाइड कर रहे हैं या आपको सुपरवाइज कर रहे हैं या आपको मोटिवेट कर रहे हैं. While performing each of these activities, every manager needs to take decision. Manager need to make decision about the needs and methods of motivation. Thus, at each stage of the function of directing, managers need to make decision. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इन कंट्रोलिंग. हमें कंट्रोल करना है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंट्रोलिंग, मैनेजर कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड. तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है कंट्रोलिंग में. हम जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं. अगर हमें लगता है कि कोई वेरिएशन है या कोई करेक्टिव मेजर हमने लेना है तो वो हम ले सकते हैं, ताकि ये जो वेरिएशन है या जो भी बीच में डेविएशन आ रही है काम के, उसको रिमूव किया जा सके. टू इंश्योर सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, द सक्सेस ऑफ डिसीजन मेड इन कनेक्शन with one managerial function affects the success of all other functions. For instance, planning decision affect not only the function of planning but also affect the other function of the management. तो क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग है ये सारी इंटर रिलेटेड होती है. इसके साथ मैनेजमेंट को बहुत फर्क पड़ता है. जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. नेक्स्ट इज फॉर द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज. तो द क्वालिटी ऑफ डिसीजन डिसाइड सर्वाइवल and success of entire enterprise. Good decisions contribute to the survival and success. अगर हमारे decision अच्छे होंगे तो हम ग्रो कर पाएंगे. ठीक है, ग्रो कर पाएंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे. नेक्स्ट इज mark of manager's existence. Decision making function is the basis of distinction between managers and non-manager. In every enterprise, manager make decision and non-manager execute them. तो डिसीजन मेकिंग जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है एक मैनेजर की लाइफ का, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, जो नॉन मैनेजर्स हैं वो जो डिसाइड किया होता है मैनेजर्स ने उसको एग्जीक्यूट करते हैं. फॉर इवैल्यूएटिंग मैनेजर्स, अगर तो एक अच्छा डिसीजन होगा तो माना जाएगा कि मैनेजर बहुत अच्छा है, और तो उसके बेसिस पे मतलब अगर उस डिसीजन के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो सभी बोलेंगे जी मैनेजर बहुत अच्छा है. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. Most of the decisions are directed towards solving the problems. Decision-making process is therefore essential for solving crucial and complex problems. It helps in choosing best possible solution to a problem. जैसे हमने देखा कि पहले कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हम वो चूज करेंगे जो हमें सही लगे. ऐसे ही अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो हम वो सॉल्यूशन चूज करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है.
Next is to limit risk. A sound decision making process help in reaching sound and logical decisions. Such decisions in turn limit the risk involved in action. अगर तो एक अच्छा डिसीजन होगा तो उसमें हम रिस्क प्रॉफिट एवरीथिंग हम हर एक चीज़ कंसिडर करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम डिसीजन मेकिंग करेंगे. Next is for optimum utilization of resources. Sound and effective decision contribute to the optimum utilization of human, physical, financial, and informational resources. Such decisions help in proper allocation of resources. Sound decision also help in stopping or reducing leakage of resources. Stopping or reducing leakage means wastage नहीं होने देता उसकी. टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली, जैसे गोल्स वगैरह जो हमारे सेट हैं वो तभी अचीव होंगे अगर हम अच्छे डिसीजंस लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज टू फेस चैलेंजेस. साउंड डिसीजन आर नेसेसरी टू फेस चैलेंजेस posed by various environmental forces. ठीक है. Challenges come from technological advancement, competitor activities, and so on. अगर हम अच्छे डिसीजन बनाएंगे तो हम हर एक चैलेंज को फेस कर पाएंगे. आई होप आपको ये क्लियर हो. इट्स वेरी इजी. एंड अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो. थैंक यू.